नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा। बंधुवर, आज जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ इस बारे में आप ज़रूर सोचेंगे और मन से सोचेंगे, दिल से सोचेंगे कि हमने क्या कहा और आज हमारा परिवेश, हमारा समाज और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। समझ में तो सबको आता है, लेकिन सुधरने का प्रयास कोई नहीं करता है। बात वही हो गई कि सुधार तो सबको ही चाहते हैं, बदलाव तो सबको ही चाहते हैं, लेकिन स्वयं बदलना नहीं चाहते। तो स्वयं में बदलाव कैसे हो, आज इसी पर हम लोग 10 मिनट का परिसंवाद करेंगे। और बंधुवर, अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर रहे अध्यात्म से संबंधित, अपने जीवन यापन से संबंधित, या कुछ मोटिवेशनल जो होते हैं बातें, अर्थात समझदारी की बातें, तो इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न रहेगा तो हमसे आप मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा आप हमें सूचना देंगे, बताएंगे, और हम भी यथासंभव प्रयास करेंगे कि हमें आपके सवाल का जो जवाब है वो जवाब दे सके। तो मित्रवर, आज हमने देखा जो कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, प्लास्टिक का बोतल वगैरह जो उठाते हैं, उसे हमने आज देखा। तो देखता हूँ मैं क्या कि उम्र मुश्किल से 8 या 10 साल की रही होगी, और वो एक जगह बहुत सारे बोतलों को, प्लास्टिक वाले जो कचरे होते हैं, उसको इकट्ठा किए हुए था और उसको अपने पैरों से चाप चाप कर वो एक बोरे में रख रहा था। और उसे हमने देखा कि जैसे जिसका दिमाग ठीक नहीं होता है, कहते हैं ना कि पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया, उस टाइप का उसको व्यवहार करते हुए हमने देखा। हमारे मन में यह बातें आ गई कि इन बातों को हमें आप तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि आज हमारा समाज, आज हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी, सुनने में थोड़ा लगेगा दुखदाई, लेकिन बंधुवर क्या करें, हमने तो बता ही रखी है पहले से ही कि मैं आप तक उन्हीं चीज़ों को पहुंचाऊंगा जिनकी आवश्यकता अधिक नहीं, बहुत ही अधिक है। क्यों? क्योंकि अगर बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बचाओ, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बर्बाद स्वयं होते जा रहे हैं। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, सब लोग हैं। कैसे? तो समझिए, आज जो सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च कर रही है कि मेहनत करने वाले बच्चे को, तो बाल श्रम करने वाले बच्चे को, तो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे को, इन सब के लिए शेल्टर होम वगैरह बनाए गए, उसके लिए रहने का एक स्थान भी बनाया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो 2-4 ऐसे मिल ही जाते हैं, दिख ही जाते हैं बंधुवर। यह बात बहुत सोचनीय है, इस बात को हमें सोचना होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर जो वह बच्चा उस तरीक़ा से कैसे हुआ। तो आप लोग भी ये कहेंगे कि उसका माँ बाप नहीं होगा, गरीब होगा, ये है वो, माने बहुत तरह की बातें। तो नहीं बंधुवर, इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है अज्ञानता। जब तक हम अज्ञान रहेंगे तब तक हम कठिनाइयों को झेलते रहेंगे, और सुगमता को, माने सुगम को भी, अर्थात सरल जो सीधा है, आसान है, उसको भी अपनी अज्ञानता से उसको दुर्गम बना लेंगे।
तो उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो जो ज्ञान, ऐसे ज्ञान होना चाहिए जो हमारा जीवन को बदल दे। अब जीवन बदल दे मतलब क्या? जीवन बदल दे बोले तो हमारे अकाउंट में कोई 5 करोड़ रुपया रख देगा तो जीवन मेरा बदल गया, हम हो गया? नहीं। जीवन बदलने का मतलब है मित्रवर कि आप में सुधार आए, आप में बदलाव आए। क्योंकि अभी 100 में 99% जो लोग हैं वो केवल और केवल पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। पैसा हम भी कमाते हैं, सब लोग कमाते हैं, कमाना भी चाहिए। अगर नहीं कमाएंगे तो घर परिवार दिन दुनिया कैसे चलेगा? तो पैसा कमाना चाहिए, लेकिन वह पैसा कैसे कमाना चाहिए इस बारे में 100 में 99% लोगों को यह जानकारी नहीं है। उसके लिए भी, पैसे कमाने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है बंधुवर। तो हमें उस ज्ञान का अभाव है, उस ज्ञान को सीखें। और ये जो मैंने कहा ना, इस बारे में समझिए, यह बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। अपने आप को संभालना होगा, कोई हमें और आपको बचाने और संभालने नहीं आने वाला है। हम कैसे हैं यह तो केवल और केवल हम ही जानते हैं, या जो है वो जानते हैं। क्योंकि मानव जो है स्वयं का मालिक स्वयं होता है। तो आप स्वयं से यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके अंदर में एक सत्य की ताकत रहेगी, बल रहेगा, जिसको आत्मबल भी कहते हैं। आत्मा का बल। आत्मबल कब मजबूत होता है, कब आता है बंधुवर? जब आप आचरण सत्य का करते हैं, धर्म पूर्वक जो आप पैसे कमा रहे हैं। अब धर्म पूर्वक में इसमें भी मैं खंडन करूंगा। आप जो सोच रहे हैं, नहीं, धर्म पूर्वक बोले तो ये नहीं कि साधु बन गया, महात्मा बन गया, भिखारी बन गया, वही में आ रहा है तो हो रहा है। नहीं, धर्म पूर्वक का मतलब कि आप जो कर्म को कर करके अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को, अपने गांव समाज देश राज्य को जो चला रहे हैं, तो जिससे आपको 2 पैसे की उत्पत्ति हो रही है, वही धर्म पूर्वक हुआ। तो आप धर्म पूर्वक जहां हैं वहां कमाते हुए आप अपने जीवन को, कुछ अपने जीवन में बदलाव लाइए। हमारी पिछली जो वीडियो थे, बहुत सारी मैंने क्लिप तैयार किए जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके लिए आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा। तो आत्मा को परमात्मा से जुड़ाव कैसे होता है? तो हमने बताया भी था कि योग से ही आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव संभव है। ऐसे भी हमारा सनातन कहता है, हमारा वेद भी कहता है, हमारा ग्रंथ भी कहता है कि परमात्मा तक पहुंचने का 2 मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। अब ज्ञान मार्ग में क्या है और भक्ति मार्ग में क्या है, इस बात को मैं बताऊंगा आगे के एपिसोड में, वीडियो में। और अभी फिलहाल बस आप इतना ही समझें कि यदि आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। आप उस बदलाव को लाइए, और जब आप स्वयं बदल जाएंगे तो आपका समाज, आपका गांव सब बदला बदला सा नजर आएगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम, जय माता दी, हर हर महादेव।